बराबर में बिकी है, 3200 बिकी है। अच्छा, ये वाली 3200 बिकी है। भैया थोड़ा दान लेके ही हमसे बोलो, कंपेयर करके अभी दिखाएंगे दोस्तों। देखो वजन का फर्क है, मतलब 200 रुपये का अंतर आ रहा है, इसी बात पे वजन में और क्वालिटी का अंतर। अभी भी किसानों को बस ये पता है कि वही चल रहा है, लेकिन पार्ले का बिस्कुट सुनो जी क्या रुपया को अब 5 रुपए का। अच्छा, आज से आप 5-6 साल पहले या 10 साल पहले पार्ले जी को बिस्कुट 5 रुपये कितना बड़ो डबल था इससे। खबर तो ना इतना पेट काटू। 16 बिस्कुट आप कितने आ रहे हैं भाई साहब? अब तो 8 आ रहे हैं, 8 छोटे आ रहे हैं। अच्छा, ये भाई साहब सही बता रहे हैं। अब रिफाइंड थैली कितनी? 750 ग्राम। 750 ग्राम की। और रुपया बीज जल्दी पहले वही है। तो कंपनी अपना मुनाफा जानती है, हर कोई जानता है। हाँ, लेकिन देखो पैकिंग में कोई अंतर न मालूम पड़ेगा। मतलब बिल्कुल ऐसी पैकिंग लगेगी कि जो उतना लीटर आ रहा है। घर वाली देखते तब कहते कम न करिए, या तब मालूम पड़ते। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 3 नवंबर 2025 और इस समय मैं हूँ अलीगढ़ अनाज मंडी में। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि मंडी में आज भाव क्या देखने को मिले हैं। और अभी देखिए यहाँ पे जो तुलाई हो रही है, ये टॉप क्वालिटी में यहाँ पे धान बिका है, जो कि अरोमा वाले ने लिया है 2950 रुपये और दुकान नंबर C17 पे ये लिया गया है। और क्वालिटी आप देखिए इस धान की, देखिए आप, एकदम बेहतरीन क्वालिटी है। और ये भैया हैं, इन्हीं की आड़त पे ही आया है, तो इनसे जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी। हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। राम राम जी। तो सबसे पहले तो अपना नाम और फर्म का नाम। हमारा नाम है मनीष प्रताप सिंह, C17 फल मंडी जी, से प्रताप ट्रेडिंग कंपनी। तो धनीपुर मंडी अलीगढ़ है। हाँ जी हाँ जी। तो ये अरोमा वालों ने आपके जो लिया है, तो ये बोली पे है कि टॉप में गया है? ये टॉप में है 2950। अच्छा, बाकी सब 2800 2970 के भाव में बिका है, पर आप ये माल आपका 2950 टॉप है माल। तो ये माल कहाँ का है, कहाँ के किसान है? अब किसान कहाँ के बाबू जी? कहाँ के किसान है भैया? कहाँ का माल लेके आए हो? रसीदपुर मित्रवाल, ये कहाँ पड़ा है? निदौली कला के पास। निदौली कला। निदौली कला। तो लगभग कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। तो ज़्यादातर मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ इस अलीगढ़ मंडी में, जो 60, 70, 80 किलोमीटर थे, जैसे जलेसर हो, सिकंदरा हो या एटा हो, इधर के किसान ज़्यादा मतलब हाथ मार रहे हैं। टॉप उनका बिक रहा है। क्वालिटी कैसे निकाल ली उतनी बढ़िया? बारिश पड़ी है ना? पड़ी वहाँ बारिश हुई थी, फिर धान बेच रहा था। क्योंकि हमारे अलीगढ़ का तो बारिश से बहुत बेकार हो गया था। वो चीज़ है, पर क्योंकि उस दिन आए तो जलेसर वालों का टॉप, उस दिन आए सिकंदरा वालों का टॉप, और अब आपका मतलब टॉप ही है ये। तो हाथ का है ये। हाथ का यहाँ। एक और बात है कि भाई अलीगढ़ में लोग मेहनत कम कर रहे हैं, कम मान पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। वहाँ के लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। तो टॉप माल तो भैया उनका बिकेगा जब मेहनत कर रहे हैं। प्यार के चक्कर में यार भी दोनों चीज हो जाता है, प्यार भी हो जाता है अपना और रेट भी अच्छा मिल जाता है। तो सेठ जी, अब मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जैसे ये जो माल बिका है यहाँ पे, जो सबसे टॉप में बिका है, तो आपकी आज आड़त पे ज़्यादातर टॉप कौन कौन से धान बिके? ये आपकी बोली भाव ये 16 बिकी और सरबती भी बिकी आपकी 2300। सरबती 2300 बिकी है। तो सरबती भी अभी देखेंगे। तो अभी एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी वैरायटी के क्या क्या रेट रहे हैं? देखो 17-18 3200 रही है आपकी अलीगढ़ मंडी में, 3235 टॉप नगी नाग रेट है ये 3235 रुपये। 17-18 और 18-47 18-47 आपने 2600 मान लो। फर्स्ट में आज बोली नहीं लग पाई है कैसे भी किसी कार्ड, बस 2600 पुराना वाली रेट पुराना है। रेट 2600। अच्छा, सुगंधा की बात करें? सुगंधा भी 2500 मान ली, पुराना रेट बोली 2500। अच्छा, और ये तो सरबती आपने बताई दी 2300 भी। और जैसे ताज वगैरह से इधर के लोग कमेंट करते हैं। देखो ताज और आइस्टन का या मंडी में ग्राहक नहीं है, इसके लिए आपकी उजानी मंडी हुई, वहाँ पे अच्छी डिमांड है इसकी आइस्टन ताज की। यानी ये मंडी बासमती धान और इन्हीं 16-92 17-18 सरबती सुगंधा 15-18-85 11-21 इन सब। अच्छा, 18-85 की बहुत लोग पूछ थोड़ा 18-85 में ग्राहक हल्का है यहाँ पर, अभी हल्का है। वैसे रेट क्या हो जाएंगे रेट क्या माने? वही 17-18 10-50 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है। यानी 17-18 से ही और ऊपर भी बिकेगी? ऊपर बिक जाती है कभी चांस है। तो आपने सरबती कौन सी बेची है टॉप? तो आओ सरबती और देखें इनकी। तो दोस्तों यहाँ पे इस समय आज हमें C17 दुकान पे, ये देखिए यहाँ पे ये फल मंडी है। तो फल मंडी में जब तक फल की दुकान नहीं है तो यहाँ पे आड़त चल रही है। ये 17-18 ये रिबेगी ना बिकी नहीं बताएंगे। तो ये वाली देखिए भैया, ये है सरबती। देखो क्वालिटी देखो, एकदम कोई ग्रीननेस नहीं, एकदम प्योर हरा, प्योर मतलब सूखा धान है, एकदम फुल पका हुआ। और बिल्कुल ये हाथ का ही है, प्योर हाथ की है। प्योर हाथ का है। तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ इधर। तो यहाँ पे अभी ये सरबती आपने 2300 बेची है? हाँ जी हाँ जी। तो लगभग और कितनी डेरी है सरबती? एक डेरी और है वो पलंग। ये वो क्या रेट बेची है? वो भी 2300, दो डेरी 2300। तो भैया यहाँ पे तो आज देखिए इनका टॉप माल बेचा है। तो भैया थोड़ा और बताइए, जैसे जिस तरह का माहौल चल रहा है अलीगढ़ में। देखो मार्केट अभी देखो बारिश पड़ जाती है तो थोड़ा मौसम बारिश में और रेटों में। ले वाली कैसी है आज? ले वाली अच्छी है, पकड़ अच्छी है नीचे। आज जैसे अभी ये 2-3 दिन त्योहार वगैरह, उसके बाद फिर संडे का दिन रहा बीच में, आज जैसे सोमवार का दिन है, तो ले वाली कैसी है? ले वाली बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ले वाली माल बढ़िया है आपका और खिंच के पकड़ रहा है। अच्छा, अगर तुम्हारा माल बढ़िया है तो 10-20-5 रुपए भी और बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आज अलीगढ़ मंडी में आवक कितनी होगी? क्योंकि पूरा भरा पड़ा है। मान लो 45-50 हज़ार 50 लाख 50 हज़ार नहीं, आवक तो बहुत होगी। नहीं 50 हज़ार कम से कम एवरेज लेके चल रहे थे, 50 से 60 ज़्यादा से ज़्यादा होगी आज 1 लाख के आसपास।
नहीं इतनी नहीं है। 90,000 तो होगी, 90,000 के आसपास। क्योंकि यहाँ तक तुम्हारी लाइन तो बहुत धान पड़ा है। माल तो पूरा है बराबर तो में। क्योंकि बोरी तो कल वाली तो उठ गई सब, नहीं क्लियर था वैसे, वही क्लियर था। तो ये आज संडे को अलावा भी रहता है, सोमवार 90 से को। 1 लाख आवक होगी दोबारा से। लेकिन बिक्री आज अच्छी है और लेवल भी अच्छी है। तो भैया और कौन कौन से धान क्या क्या रेट बेचे? ये सब देखो सेकंड में 17 डाली थी, मतलब हल्की है तो जी, ये क्या रेट रेट तो सही है। ये आपकी 3,000 रुपये की है, तो मतलब वैसे उसमें नहीं है। तो ये हाथ की कम की हाथ ये भी हाथ की है। अच्छा जी। यील्ड में वजन में नहीं है, वजन में नहीं है, मतलब दम नहीं है। जो क्वालिटी की है बराबर में बिकी है, 3200 बिकी है। अच्छा ये वाली 3200 में की है। बराबर। भैया थोड़ा धान लेके आऊँ हमसे, बोलो वो कंपेयर करके अभी दिखाएंगे दोस्तों। देखो वजन का फर्क है। मतलब 200 रुपये का अंतर आ रहा है इसी बात पे ही। वजन में और क्वालिटी का अंतर होगा थोड़ा। फ्रेशनेस की बात है। ये देखिए ना, देखो हाथ रखो, ये देखो इसमें हाथ में। ये देखो भैया क्वालिटी का अंतर है। देखो इसमें चित्ती दाना आ रहा है। ये थोड़ा हल्का दाना है और ये एकदम मजबूत है। इसमें मजबूत दाने ज्यादा हैं, तो इसका ये अंतर देखने को मिल रहा है। 200 रुपये का अंतर। तो भैया ये बताइए, यहाँ पे अगर किसान भाई धान लेके आए हैं तो लगभग किस समय ज्यादातर लेके आए? तो क्या अब तो देखो वैसे 12 बजे के बाद ही एंट्री है अपनी। रात को 12 बजे के रात बाद? के 12 बजे। अच्छा। बाकी संडे को तो कोई टाइम नहीं है, अपने जब जिस टाइम आपको जो इच्छा लगे घर से शाम को 6 बजे निकल जाओ। जी नहीं, एक चीज होती है कि मंडी में जैसे तुम 10 बजे के बाद लाओगे, जैसे अभी 10 बजे के बाद लाओगे तो उसमें बिक्री में प्रॉब्लम आती है। जो नहीं सुबह हाँ, सुबह आप 8 बजे तक 9 बजे तक माल लास्ट ले आए हो तो अच्छा रहता है। 9 बजे तक अच्छा रहता है। जितना आप लेट लाते हो फिर उसमें थोड़ा ऐसा ग्राहक निकल गया, खत्म हो गया, जी। उसके बाद थोड़ी दिक्कत आती है माल बेचने में। जी ग्राहक तो को माल वैसे इतना हो आपको जाता अब है। क्या लग रहा है, आगे उम्मीद कुछ लग रही है? अभी क्या तो भैया ये कितना जी रहेगा? अभी के रिश्ते 17-18 पर थोड़ा करंट आएगा इसमें। 17-18 रुपये का मान बाकी लो। ये जो धान है। ये तो सही है बिल्कुल, इसमें कोई रेट नहीं चलो कर जी, नहीं है। तो भैया और जी आप सुनाइए, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम से प्रताप सिंह। तो आप एक बार बताइए, हमारे किसान भाई ये जानना चाह रहे हैं कि जब आपने देखा होगा, आपने खुद बेचे धान, शुरुआत में जब गीला धान आ रहा था नमी वाला, वो धान बिक रहा था लोगों का 3,000 3200 ये, और अब जब किसान क्वालिटी लेके आ रहे हैं, सुखा के लेके आ रहे हैं तो धान डाउन, तो किसान कह रहे हैं क्या वो रेट दोबारा पकड़ेगा कोई? वो रेट दोबारा नहीं पकड़ेगा, बहुत गीला माल इस में चल रहा था, जो मील चल रहे थे इस वजह से गीला। जो मील पे तो अभी मांग उतनी मांग अब सूखे माल की मांग है, सूखी मांग की माल है, और सूखे माल की लेकिन उस तरह का रेट नहीं मिल पा रहा किसानों उस को। तरह का रेट नहीं मिलेगा। अब ठीक है, पूरी भरपूर मात्रा में हो गया, भरपूर मात्रा में सूखा ही आ रहा है। कंबाइन तो अब आएगी नहीं, अच्छा। गीली मोक्चर में आएगी नहीं, मोक्चर से दिवाली तक आती तो है। अलीगढ़ में ये आवक कब तक चलती रहेंगी? आवक की चलती तुम्हारे दिसंबर तक चलती है, खूब बढ़िया। बाकी बाद में फिर भी पूरी साल ही चलता है माल तो। पूरी साल चलता है माल तो, अच्छी तरह मान लो जनवरी तक बढ़िया चलता है। चलो जी, तो भैया कुछ यहाँ पे हमारे किसान भाई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो थोड़ा अपनी फर्म का एक और नाम और बता दीजिए। मेरा नाम से प्रताप सिंह, जी मेरी फर्म का नाम से प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, फल मंडी C17। जी, तो दोस्तों ये C17 फल मंडी में इनकी फर्म है। यहाँ पे अब बातचीत करेंगे कुछ किसान भाई से। तो हाँ जी चाचा, कहाँ से आए हो? कचौरा से। कचौरा कहाँ पड़ता है ये? सिकंदराबाद से 12 किलोमीटर आगे और आगे? वाले रोड पे, हाँ, रतिवानपुर से 5 किलोमीटर इधर। 5 किलोमीटर। तो धान कौन सा लेके आए हो? हम तो 16 बार में लेके आए थे। 16 धान बिक गई? बिक गई क्या रेट बिकी है? 2700। 2700। तो कंबाइन की हाथ की नहीं, हाथ हाथ की की है, क्वालिटी का हिसाब क्वालिटी डाउन ही है। क्वालिटी के हिसाब है। तो क्योंकि इसलिए हम नहीं मान सकते कि इनकी दुकान पे 2950 भी बिकी है और इनकी ही दुकान पे 2700 भी बिकी है। तो कहने मतलब क्वालिटी का डिफरेंस है। सरबती भी गई 2300 दोनों। हाँ मतलब क्वालिटी का वैसे तो हाँ वही है, क्वालिटी साफ थी हमारी भी। अब वो ना ना, इसमें एक और बात है, नजर की बात है, एक और बात है। व्यापारी तो खुद चाहता है कि इसी दुकान पे इसी में इस रेट की करके बोरा पूरे यही में हो जाए, हाँ। वो ऐसे करेगा ही नहीं। लेकिन बात ये कहीं ना कहीं क्वालिटी का ही होता ही क्वालिटी का है, फर्क आ जाता है अपनी जगह का अंतर। क्वालिटी का। चाहे उन्हें मतलब चावल भी मिल जाए ना, बीज का अंतर है, बीज का बीज का भी बीज का अंतर भी है। अंतर होता है। और कुछ क्वालिटी अरोमा तो एक अपने आप में बढ़िया क्वालिटी ले है, वो तो सेलेक्ट ही लेती है, सेलेक्ट उससे, ले है। और वो पूरा तो पैदावार कहाँ आ रही है तुम्हारी? पैदावार तो एवरेज 3 का 2.5 का, ज्यादा खींच के किसी का हुआ है तो 4 का, नहीं तो 4 से नीचे ही गया। 4 तो नीचे। हाँ। तो हमने कुछ एक वीडियो बनाई यहाँ पे एक जलेसर वाले किसानों की, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पूरे गांव में 4 और 5 की पैदावार आ रही है। ऐसा आप संभव मान रहे हो? ऐसा हो सकता है कि 5 की उन लोगों के आ सकती है जैसे कि कच्चा धान काटते हैं, गीला हल्का मॉइस्चर वाला। जी नहीं, अब तो कोई मॉइस्चर वाला भी नहीं था उनका। नहीं तो जो आ रहे हैं वो कट पिट के, जो मशीन से कट के आ रहे हैं वो मॉइस्चर वाले ही आ रहे हैं। हाँ, तो वो किसानों की संख्या कम होती है। ज़्यादातर हम किसानों की जो वीडियो बनाते हैं, 100 किसानों की अगर वीडियो बना रहे हैं तो हमें 95 किसान ऐसे मिलते हैं जो 4 के नीचे बताते हैं। तो इसका मतलब है एवरेज पैदावार तो यही है। अब किसी का किस्मत ही इतनी बढ़िया है या ऊपर वाला पूरा ही उनके ऊपर हाथ रख दिया। थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा होगा हो तो उसमें वजन ज्यादा होगा। फिर भी 5 की बहुत होती है। अब बहुत होती है, 4 से नीचे ही रहता है हमारे यहाँ तो। 4 से सबसे ज्यादा 4 का। अच्छा, लागत कितनी आ जाती है इसमें? लाख तो सर 5,000 रुपये बीघे के लगभग आई जाती है। इधर आओ।
जी 5,000 रुपया बीघा लागत आ रही है आ जाती है। और 2700 बिक रहा है। और आप कह रहे हो कि लगभग कितने निकले पैदावार जो अभी लेके आए हो? हमारी तो बहुत कम निकली है। जी धान है ना वो तुल गया वो बोरे में। अच्छा, तो तुलोगे तो फिर पैदावार बताओ कितनी बैठी है? 2 कुंटल भी बैठी है। 2 कुंटल भी आके बैठी है। आप ये लगा सकते हो, सीधी सी बात है। इनका लगभग 5-5,500 रुपए का माल बैठा है और ये 5,000 की लागत बता रहे हैं। किसान ने यहीं पे बराबर किराया भाड़ा और अपनी लागत तो जोड़ी ना होंगी जो खुद काम करते हैं, सब गई वो तो, मतलब फ्री। फ्री। अब देखिए दोस्तों, जिस फसल के लिए हमारे किसान भाई मतलब काफ़ी जोरों से तैयारियां करते हैं धान के लिए, आज उनकी लागत अगर पूरा हिसाब जुड़ा है तो कुछ हाथ में नहीं है, 0/0 है। जी सर। और ये खर्चा वगैरह ये सब अब कर्जे का मैटर शुरू हो जाएगा यहाँ से। अब हो जाएगा, वो तो करना पड़ेगा। अब जो गेहूं में जो DAP लगाई है वो कहाँ से, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करी है। बच्चे पालने पड़ेंगे तो वो तो करना पड़ेगा जी। अब गेहूं जो बिकेगा वो सिर्फ इसी के लिए बिकेगा जो अभी DAP BAP जो लिए है ना, इसके लिए फिर गेहूं चलेगा। तो इस वजह से हमारे किसान भाइयों की हालत हो जाती है। बाकी आप लोगों को पता ही है, अभी सरकारी जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी जो हमने 50,000 रुपये महीने दे गई थी टीचरों की और भी लोग हैं, आज उनकी लगभग 1 से 1.25 लाख। और सरकार क्या कहती है, इनको मिलेगा महंगाई भत्ता, और यानी ये वेतन वो वेतन। ये बात कही आपने। और जब किसानों की लागत बढ़ रही है और पैदावार हुई है और प्लस रेट भी वही है, तो इनके लिए कभी ये नहीं होती है कि ये बोनस मिलेगा। भाई इस बार 2025 में किसानों के लिए 5,000 रुपये बीघे के हिसाब से बोनस। अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ, जब किसान पूरे देश को, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ जबकि मुझे ना बोलना चाहिए ये चीज दोस्तों, ये किसान भाइयों को बोलना चाहिए, क्योंकि किसान भाई अभी इस चीज के लिए तो बोलेंगे ना। और क्या कह रहे हो? किसानों को सबसे ज्यादा जो गिरा हुआ अभी की स्थिति में वो किसान है। किसान बोल लेना आप, अपनी सौदा का कभी मूल नहीं दे सकता, ले सकता, दूसरे से खरीद के लाएगा, वो खुद वो बताएगा उतने दे के आएगा। अपने जब ले बेचने आएगा तो दूसरा जो बताएगा वही लेके जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज पे आप ध्यान नहीं देते हो दोस्तों, एक और बात है, शायद इनको भी नहीं ध्यान होगा, रिफाइंड पैकेट लाते हो कब? लाते हैं। कितने रुपए? 160 की, 150 160 की। इधर आ जाओ तो, इधर आओ भैया, रिफाइंड पैकेट ला दो। क्या रुपए की है? 160। 160 की। अब लगभग 130 रुपए मिलेगी या 140 की मिलेगी रिफाइंड की। हाँ। अच्छा, कितने बाकी आवे ग्राम की या लीटर की? 900। अभी भी किसानों को बस ये पता है कि वही चल रहा है। लेकिन पार्ले का बिस्कुट सुनो जी, क्या रुपए को? अब 5 रुपए का। अच्छा, आज से आप 5-6 साल पहले या 10 साल पहले पार्ले जी को बिस्कुट 5 रुपए कितना बड़ो डबल था इससे। खब तो ना इतना पेट काटू। 16 बिस्कुट आप कितने आ रहे हैं भाई साहब? अब तो 8 आ रहे हैं। 8 छोटे आ रहे हैं। अच्छा, ये भाई साहब सही बता रहे हैं। अब रिफाइंड थैली कितनी? 750 ग्राम। 750 ग्राम की। और रुपया बीज चले पहले वही है। तो कंपनी अपना मुनाफा जानती है, हर कोई जानता है। हाँ, लेकिन देखो पैकिंग में कोई अंतर मालूम पड़ेगा, मतलब बिल्कुल ऐसी पैकिंग लगेगी कि जो उतना लीटर आ रहा है। घर भाई देखते तब कहते कम करिए या मुझे तब मालूम पत्ते का था ना, वो तुम्हें बतावे कि ये कर लेके आओ, क्या अरे अभी तो लेके आओ, बड़ी जल्दी खत्म है वो। तो जब देखी जाती है पैकेट पे, ये चीज़ हमने भी गौर की है इस बार, ये त्योहार भी चले हैं। तो भैया ये देख लीजिए, कंपनियां इतनी दिमाग लगाती हैं, सब कुछ करती हैं, और सरकार भी दिमाग लगाती है, हर कोई लगाती है, हर कोई लगाता है, लेकिन किसान दिमाग नहीं लगाते हैं। और इसी वजह से हमारे किसान भाई इस समय परेशान है। क्यों जी चाचा? जी बिल्कुल, बहुत परेशान है। अब भैया, और सीधी सी बात है कि अब आड़ती क्या करें, आड़ती जोर मारते हैं, क्योंकि जितना महंगा बेचेंगे उतना कमीशन है, जितना सस्ता बिके उतना उनके लिए नुकसान है। भाई ये तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन खरीदने वाले को भी तो सोचना चाहिए जितने का हम माल खरीद के ले जा रहे हैं। अच्छा, एक और हम बात मान लें कि चलो भैया, जब ऐसे धान सस्ता हो कि चावल सस्ता हो, चावल 100 रुपए किलो मिल लो आज डबल चवाई। हाँ बिल्कुल, 100 रुपए और 110 मिलता है। 110 मिलता है। हाँ। तो भैया यहाँ पे देख लीजिए, तो अभी ये भाई साहब भी बता रहे हैं कि थोड़ी पैदावार तो कम आ रही है, और ये भी कह रहे हैं कि 17-18 पे थोड़ा सा माहौल बन सकता है, और बनना भी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी का धान है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार थोड़ा माहौल दिखाइए, कितनी आवक है। मुच्छड़ की डिमांड क्यों ना आ रही है? तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा माहौल बना हुआ है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।